हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 6वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के 5 भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था कि प्रेम और निशा की शादी हो जाती है। अनजाने में प्रेम निशा को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर निशा की मुँह दिखाई होती है और बहुत सारी औरतें आई रहती हैं और वो कुछ भला बुरा कहती हैं। तभी प्रेम जब ये सुनता है तो उन औरतों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। प्रेम का गुस्सा देखकर सभी डर जाते हैं। निशा डर के मारे रूम में आकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। प्रेम जब रूम में आता है तो निशा को आवाज़ लगाता है, पर निशा कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब आगे की कहानी को सुनते हैं। प्रेम अपनी फाइल लेने के लिए अलमारी खोलता है तो निशा उसके अंदर बैठी मिलती है। प्रेम कहता है, तुम अलमारी में क्या कर रही हो? निशा बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। प्रेम बोलता है, क्यों रो रही हो? मैंने कुछ कहा है क्या? निशा बोलती है, आप कितना चिल्लाते हैं, इतना नाराज होते हैं, मुझे आपसे डर लगने लगा है। मेरा कसूर नहीं है। फिर भी वो रोने लगती है। प्रेम बोलता है, तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। निशा चुप हो जाती है। प्रेम कहता है, मैं उन लोगों पर चिल्ला रहा था जो तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी। मेरे साथ तो इतना जवान चलता है तुम्हारा, और उन लोगों को कुछ बोला क्यों नहीं? निशा ने कहा, अगर मैं उन्हें कहती तो परिवार की बेइज्जती हो जाती। माँ दादी को लोग ताना देते, आपकी भी बेइज्जती होती, इसलिए मेरा चुप रहना ठीक था। पर आप आज ने ठीक नहीं किया। औरतों की बात थी, माँ दादी संभाल लेती, लेकिन आप आ गए स्पाइडरमैन बनकर और सबको भगा दिया। प्रेम मन में सोचता है, ये मेरे परिवार के बारे में सोच रही है, इसने मेरे परिवार को अपना परिवार समझ लिया है। प्रेम खुश होता है और कहता है, गलती हो गई, क्या करूं? निशा बोलती है, माँ से दादी से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रेम कहता है, ठीक है, शाम को आऊँगा तब माफ़ी मांग लूँगा, अभी मुझे ऑफिस जाना है, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। और प्रेम चला जाता है। बड़ी माँ निशा की बात सुन लेती हैं। मन में सोचती हैं कि गलतफहमी में ही सही, हमें बहू अच्छी मिल गई है जो परिवार के बारे में सोच रही है। फिर शाम को रिसेप्शन है, क्या करूं? बड़ी माँ अपनी सास से पूछती हैं। निशा प्रेम के बीच जो बात हुई वो अपनी सास से बड़ी माँ बताती है। बड़ी माँ से कहती है, माँ क्या करें, रिसेप्शन करें कि नहीं? प्रेम के गुस्से को तो आप जानती हो। दादी बोलती हैं, नहीं बहू, रिसेप्शन तो करना होगा, नहीं तो सब लोग बातें बनाएंगे, सोसाइटी के लोगों को तुम तो जानती हो। तुम तैयारी करो, हम प्रेम से बात करेंगे शाम को। फिर शाम को प्रेम आता है तो घर पर सजावट देखता है तो वो समझ जाता है कि रिसेप्शन की तैयारी चल रही है। प्रेम बड़ी माँ के पास जाता है और दोनों से कान पकड़कर माफ़ी मांगता है। माँ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। माँ बोलती है, कोई बात नहीं, पर अब तुम्हारा रिसेप्शन है, कोई गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जाओ तैयार होकर आ जाओ। प्रेम जब कमरे में आता है तो निशा तैयार हो जाती है। प्रेम निशा को एकटक देखता रह जाता है। निशा परियों की रानी लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, सीधी मांग में भरा सिंदूर, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ। प्रेम धीरे धीरे निशा के करीब आता है, उसकी आंखों में देखने लगता है। निशा उसे इस तरह करीब आता देखकर घबरा जाती है और हकला कर बोलती है, क्या चाहिए आपको? प्रेम धीरे से अपना हाथ बढ़ाता है। निशा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। प्रेम उसके माथे पर हाथ लगा कर कहता है, बिंदी टेढ़ी है, और उसे सीधा कर देता है। उससे कहता है, मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम चाहो तो नीचे जा सकती हो। निशा कहती है, नहीं, हम आपके साथ जाएंगे, ऐसा निशा बोलती है। फिर प्रेम वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रेम निकलता है और अपने कपड़े निकालने की सोचता है, पर निशा
उसके कपड़े निकाल चुकी होती है। प्रेम से कहती है आपको ये कुर्ता पहनना है। प्रेम निशा से कहता है मैं तुमको बता दूं कि मैं कुर्ता नहीं पसंद करता हूँ। निशा बोलती है कितने प्यार से बड़ी माँ ने आपके लिए ये कुर्ता खरीदा है, पहन के चलेंगे तो उन्हें बड़ी खुशी होगी और सुबह का गुस्सा भी चला जाएगा। हाँ ठीक है, लाओ दो पहन लेता हूँ। प्रेम कुर्ता पहन लेता है। तभी वैशाली आती है और कहती है आपको नीचे बुला रहे हैं, सारे मेहमान आ गए हैं। प्रेम कहता है तुम चलो हम आ रहे हैं। फिर वैशाली चली जाती है। प्रेम तैयार होकर निशा के साथ नीचे आता है। मेहमानों में से कुछ लोग बोलते हैं देखो दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं। प्रेम ने निशा का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि उस वक्त निशा ने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। सीढ़ी में फंसकर कहीं वह गिर ना जाए इसलिए प्रेम ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था। निशा और प्रेम को सब लोग टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनकी जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। बड़ी माँ जब प्रेम को अपना लाया हुआ कुर्ता पहने हुए देखती है तो बहुत खुश होती हैं। उस कुर्ते में प्रेम काफ़ी सुंदर दिख रहा था। बड़ी माँ प्रेम और निशा की नज़र उतारती हैं। जिंदगी में पहली बार प्रेम ने कुर्ता पहना था। बड़ी माँ और दादी सब निशा का कमाल मानती हैं। उन्हें लगता है कि अब प्रेम को संभालने वाली आ चुकी है और वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद देती हैं। उनकी पड़ोस के नीतू ताई ताने मारने में बाज नहीं आती। कहती हैं कि बेटे की शादी की तो इतनी कंजूसी क्यों, किसी 5 स्टार होटल में रिसेप्शन रखना था। पर वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। पर प्रेम बोलने वाला होता है पर दादी इशारे से मना कर देती हैं। तभी प्रेम के दोस्त अपनी पत्नी के साथ आते हैं और कहते हैं जब महल जैसा मेरे यार ने घर बना रखा है तो 5 स्टार होटल की क्या ज़रूरत है, और जो प्यार घर पर मिलेगा वो होटल में कहाँ। और सारे दोस्त हंस पड़ते हैं। क्यों आंटी, क्या बोलती हैं? नीतू आंटी का मुंह देखने लायक हो जाता है। वह मुंह बनाती हुई दूसरी तरफ चली जाती हैं। प्रेम के सारे दोस्त दादी माँ और बड़ी माँ के पैर छूते हैं और फिर प्रेम की तरफ बढ़ते हैं और प्रेम से सब लिपट जाते हैं। प्रेम निशा से सबको मिलवाता है। दोस्त बोलते हैं अरे यार इतनी सुंदर लड़की कहाँ पटाई। प्रेम उन्हें घूर कर देखता है और बोलता है पटाई, अरे मेरा दिल आज तक कभी किसी लड़कियों पर आया है जो पटाऊंगा, या कहो किस्मत से मिल गई। दोस्त की पत्नियां निशा से इंग्लिश में बात करती हैं। निशा की समझ में कुछ नहीं आता, वो बस सर हिलाती रहती है। पार्टी में प्रेम के दोस्त की पत्नियां निशा से पूछती हैं आपका नेकलेस बहुत सुंदर है, कहाँ से बनवाया। पर ये बात निशा से इंग्लिश में पूछती हैं। निशा को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी इसलिए वह समझ नहीं पाती कि यह औरत क्या पूछ रही है। वह दोबारा पूछती है पर निशा उसका जवाब नहीं देती। तभी प्रिया की माँ जो दूर से निशा को देख रही थी वह पास आ जाती है और कहती है इसको शायद इंग्लिश नहीं आती इसलिए बता नहीं पा रही कि आप क्या कह रही हैं। निशा से कहती है यह पूछ रही है कि यह नेकलेस कहाँ से लिया है। निशा बोलती है मुझे बड़ी माँ ने ला कर दिया है, आप उनसे पूछ लीजिए। तभी बड़ी माँ आ जाती हैं क्योंकि उन्होंने प्रिया की माँ को देख लिया था। वह निशा के पास जा रही हैं। उन्हें शक था जरूर कुछ गड़बड़ करने जा रही हैं। प्रिया की माँ बोलती है मैं दूर से इनको देख रही थी, निशा से हार के बारे में पूछ रही थी क्योंकि वह हार की तरफ इशारा कर रही थी इसलिए मैं समझ गई। तभी प्रेम का दोस्त आ जाता है और बड़ी माँ से कहता है ये तमिल है, हिंदी तो समझती है, हिंदी बोल नहीं पाती इसलिए इसने शायद भाभी से इंग्लिश बोल रही थी। प्रेम को पता नहीं था कि निशा को इंग्लिश नहीं आती। तभी विशाखा आती है और कहती है भाभी को इंग्लिश नहीं आती। इतनी जोर से वह कहती है कि वहाँ सब लोग सुन लेते हैं और प्रेम भी सुन लेता है। अरे यहाँ तो इंग्लिश के बिना काम नहीं चलता, भाभी को इंग्लिश नहीं आती। बड़ी माँ बोलती है चुप रहो। निशा बोलती है दुनिया में सब इंग्लिश नहीं बोलते, बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं जानते, जरूरी नहीं इंग्लिश आए इसलिए आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती। प्रेम बोलता है निशा ठीक बोल रही है, अगर कोई चीज़ नहीं आती तो उसे सीखा जा सकता है। और तुम विशाखा लगता है ज़्यादा जबान चलाने लगी है, तुम्हारी
विशाखा अपने भाई को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसने देखा था भाई किसी से बात करने में बिजी हैं तो जल्दी भाई इधर नहीं आएंगे और उसे प्रिया ने भी ऐसा करने को कहा था तो वह बड़ा दिल पक्का करके यहाँ पर निशा की बेइज्जती करने आई थी। उसे पछतावा हुआ वह क्यों प्रिया के कहने पर यहाँ पर निशा की बेइज्जती करने चली आई, वरना वह तो अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करने में बिजी थी। विशाखा भाई से कहती है सॉरी भैया मैं जाती हूँ, सॉरी भाभी। ऐसा कहकर विशाखा चली जाती है अपनी सहेलियों के पास। निशा प्रेम की तरफ देखती है, ऐसा लगता है उसकी आंखें प्रेम को धन्यवाद दे रही हैं। प्रेम बोलता है तुम किसी भी बात को लेकर परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी प्रेम का फ़ोन आ जाता है और प्रेम निशा से कहता है जरा मैं फ़ोन करके आता हूँ क्योंकि यहाँ पर शोर है, कुछ सुनाई नहीं देगा। निशा बोलती है ठीक है आप जाइए और बड़ी माँ से कहता है आप निशा का ख्याल रखिए, मैं आता हूँ। फ़ोन वरुण का होता है। वरुण किसे क्या कहता है यह किसी को सुनाई नहीं देता, सिर्फ प्रेम की आवाज़ सुनाई देती है और प्रेम जोर से चिल्ला रहा था। कहता है कल तुम सब अरेंजमेंट करो, कल ही निकलूँगा मैं, कल सुबह 5 बजे से। वरुण कहता है ठीक है और फिर प्रेम फ़ोन करके वापस पार्टी में आ जाता है। बड़ी माँ बोलती है किसका फ़ोन था? प्रेम बोलता है मेरे ऑफिस से फ़ोन था, कल मुझे बाहर जाना है। बड़ी माँ कहती है अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम बाहर जा रहे हो, कितने दिन में आओगे? प्रेम बोलता है 5-6 दिन तक तो लग जाएंगे बड़ी माँ, मैं बता नहीं सकता कितना टाइम लगेगा। बड़ी माँ कहती है ये तो बहुत गलत बात है, निशा अकेली कैसे रहेगी? प्रेम बोलता है वो अकेली कहाँ है, आप लोग तो हैं साथ में। बड़ी माँ प्रेम से बोलती है उसके लिए इम्पोर्टेंट तुम ही हो, हम तो हैं फिर भी, पर एक पत्नी अपने पति से मन की बात कह सकती है, अगर उसे कोई दिक्कत होगी तो किससे कहेगी? प्रेम बोलता है फ़ोन पर बात कर लेगी, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वीडियो कॉल कर लेगी। बड़ी माँ बोलती है उसके पास फ़ोन नहीं है, तुमको पता भी है। प्रेम कहता है फ़ोन लाकर दे दूंगा मैं। बड़ी माँ बोलती है कब? कल तो तुम जा रहे हो। निशा दादी के पास खड़ी होती है और बड़ी माँ को देख रही होती है, मन में सोच रही होती है आपस में क्या बात कर रहे हैं। प्रेम बोलता है मैं अभी थोड़ी देर में फ़ोन मंगवा देता हूँ और वह वरुण को फ़ोन करता है, कहता है एक फ़ोन चाहिए। वरुण बोलता है ओके सर। प्रेम बड़ी माँ से कहता है लो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, निशा के पास अभी थोड़ी देर में एक बड़ा सा फ़ोन होगा, अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बड़ी माँ बोलती हैं अब तुम निशा से पूछना, उसके रजामंदी भी अब तुम्हारे लिए मायने रखती है, अब तुम अकेले नहीं हो, शादीशुदा हो तो उससे भी पूछना, तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। प्रेम बोलता है बड़ी माँ यह मेरे ऑफिस का काम है, मैं कोई घूमने नहीं जा रहा हूँ जो मैं पत्नी से इजाज़त लेता फिरूँ। सॉरी मैं उसे बताऊंगा पर उसकी इजाज़त नहीं लूँगा, मेरे जॉब का सवाल है, शादीशुदा होने का यह मतलब नहीं कि हर काम पत्नी से पूछा जाए। बड़ी माँ चुप हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा ही करो, और वो वहाँ से चली जाती हैं और दादी के पास आकर निशा से बात करती हैं। प्रेम समझ जाता है बड़ी माँ नाराज हो गई हैं। इधर निशा की हिम्मत नहीं होती कि वह बड़ी माँ से जाके पूछ सके कि वहाँ खड़े होकर क्या बात कर रहे थे। धीरे धीरे करके पार्टी खत्म हो जाती है। निशा और प्रेम को ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं, सब लोग आशीर्वाद देकर एक एक करके चले जाते हैं और प्रेम के दोस्त भी चले जाते हैं। निशा से कह जाते हैं भाभी कभी आप हमारे घर भी आना, हमारे गरीब खाने को भी रोशन करना। फिर पूरा हॉल धीरे धीरे खाली हो जाता है। तभी एक आदमी आता है और एक पैकेट प्रेम को थमा देता है, कहता है सर जी इसमें फ़ोन है। प्रेम कहता है ठीक है जाओ। सबके सामने प्रेम निशा को फ़ोन देता है, कहता है इसमें फ़ोन है जो तुम्हारे लिए है। निशा के चेहरे में खुशी आ जाती है, क्या यह आपने मंगाया है? प्रेम मजाक के मूड में होता है तो वह बोलता है नहीं कोई दे गया है और कह गया है आपके घर एक गोरी बिल्ली आई है, ये उसके लिए है। निशा मजाक समझ नहीं पाती और कहती है अच्छा अच्छा। माँ और दादी हंसने लगती है और प्रेम भी थोड़ा सा मुस्कुराकर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। विशाखा मुंह बनाकर अपने कमरे में
आ जाती है। वैशाली माँ और दादी के साथ हंसती है। प्रिया और उसकी माँ भी खड़े होते हैं। दादी कहती है, देखा प्रेम कितना बदल रहा है, पहले कभी मजाक नहीं करता था, आज पहली बार उसे मजाक करते हुए देखा है। निशा फ़ोन का डिब्बा नहीं खोलती, कहती है, क्या है, मुझसे मजाक कर रहे हैं कि इसमें फ़ोन नहीं है। दादी बोलती है, अरे नहीं बेटा, इसमें फ़ोन है, वह तुम्हें गोरी बिल्ली कह रहा है। क्या हमें बिल्ली कहा इन्होंने? बड़ी माँ बोलती हैं, अरे उसने मजाक में कहा है, बुरा मत मानो, ऊपर जाकर कपड़े बदलो और जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर निशा अपने कमरे में चली जाती है। निशा अपने कमरे में आती है और प्रेम सोने की तैयारी कर रहा होता है। वो निशा को बताता है, निशा मैं कल बाहर जा रहा हूँ और हो सकता है मुझे आने में टाइम लगेगा। निशा पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? वह बताता है, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। निशा कहती है, तो क्या हम यहाँ पर अकेले रहेंगे? प्रेम ने उसे समझाया, तुम अकेले कहाँ हो, यहाँ बड़ी माँ, विशाखा, वैशाली दीदी, माँ, पूरी फैमिली तो है, तो तुम अकेले थोड़ी होगी। निशा कहना चाहती है, पर आप तो नहीं होंगे, लेकिन वो ये बात कह नहीं पाती। मन में बात रखकर छोटा सा जवाब देती है, ठीक है। फिर सोने के लिए बेड पर लेट जाती है, पर उसे नींद नहीं आती। सोचती है, प्रेम जब बाहर चले जाएंगे तो हमें बहुत अकेलापन लगेगा, पर हम इनके साथ जाने की जिद नहीं कर सकते। यही सब सोचते हुए निशा को नींद आ गई। बड़ी माँ अपनी सास के कमरे में आती हैं। निर्मला देवी आंख बंद करके लेटी थी। माँ सो गए क्या? मुझे आपसे बात करनी है। वो उठकर बैठ जाती हैं। नहीं बहू, बस सोने की कोशिश कर रही थी, बोलो क्या बात है? माँ, कल प्रेम अपने ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि निशा भी उसके साथ जाए। अभी इन दोनों का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक दूसरे से अनजान हैं, जितना करीब रहेंगे एक दूसरे को जानने लगेंगे। दादी कहती हैं, पर प्रेम निशा एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्रेम में बदलाव आया है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? और हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, बस भोलेनाथ पर छोड़ दो और जाकर सो जाओ। ठीक है माँ। भारी मन से बड़ी माँ अपने कमरे में आ जाती हैं। तभी वहाँ वैशाली आती है। माँ के कमरे से घड़ी लेने आती है। माँ, अलार्म घड़ी कहाँ है? मुझे सुबह कॉलेज जल्दी जाना है। माँ कहती है, वहाँ अलमारी में रखी है, ले लो। माँ, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है, थोड़ा थक गई हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। वैशाली माँ के पास बैठ जाती है, बोलती है, माँ कोई परेशानी है तो बताओ। बताओ क्या बात है? पहले तो बड़ी माँ उसे बताना नहीं चाहती थी, पर उसे बता देती हैं। वैशाली कहती है, बस इतनी सी बात, सुबह मैं आपका मसला हल कर दूंगी। बड़ी माँ बोलती है, कैसे? वैशाली बोलती है, अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, यहाँ कोई और भी है जो ताक लगाए बैठा है। मैं क्या करूँगी, अब बस देखते जाना। बड़ी माँ कहती है, ठीक है, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो बस अब आराम से सो जाइए। सुबह देखिए कैसे भैया भाभी के साथ चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बड़ी माँ हंस देती हैं, चल ठीक है, अब जाकर सो जा। ओके माँ, गुड नाइट। वैशाली यह कहकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर भी बड़ी माँ को प्रेम और निशा की चिंता होती है और चिंता करते करते सो जाती हैं। सुबह प्रेम जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर नीचे आता है। बड़ी माँ रात भर सोई नहीं थी अच्छे से। प्रेम जब नीचे आता है तब बड़ी माँ उसे नाश्ता करने को कहती है। प्रेम माँ का दिल रखने के लिए नाश्ता करने लगता है। प्रेम बोलता है, माँ कल की बात को लेकर नाराज हैं। माँ बोलती है, नहीं, मैं तो बस तुम्हारी जिम्मेदारी बता रही थी, क्योंकि तुम निशा एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं। जितना साथ रहोगे उतना एक दूसरे को जानोगे। निशा ने इस घर को और तुम्हें अपनाया है। औरत अपने को हर परिस्थिति में ढाल लेती है। मैं जानती हूँ उसके लिए आसान नहीं है, पर फिर भी वो हमारे साथ रह रही है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसका दिल कभी मत दुखाना। प्रेम बोलता है, माँ क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? थोड़ा वक्त लगेगा हमें एक दूसरे से जुड़ने में। माँ सब ठीक होगा, आप चिंता मत करिए। तभी वरुण का फ़ोन आ जाता है। प्रेम फ़ोन अटेंड करने लगता है और बड़ी माँ से कहता है, बड़ी माँ मुझे तुरंत निकलना होगा,
निशा से आप बता देना, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ऊपर जाकर उसको बताऊं, अभी वो सो रही है। और प्रेम बाहर निकल जाता है और गाड़ी में बैठकर अमरावती को रवाना हो गया। बड़ी माँ उसे जाते हुए देखती हैं। धीरे धीरे उजाला होने लगता है। निशा सो कर उठती है। उसे लगता है कि वो अपने बेडरूम में नहीं है, किसी चलती हुई चीज में बैठी हुई है और वो भगाती जा रही है। निशा अपनी आंखें खोलती है तो खुद को एक कार में पाती है। वो सोचती है, लगता है ये आदमी हमें किडनैप करके ले जा रहा है। तभी वो चिल्लाती है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। प्रेम पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे निशा होती है। प्रेम जल्दी ब्रेक मार देता है और गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें नहीं पता कि हम आपकी गाड़ी में कैसे आ गए, हमें तो लगा हमें कोई किडनैप करके ले जा रहा है। प्रेम बोलता है, चुप, तुम झूठ बोल रही हो, तुम जानबूझकर मेरी गाड़ी में छुप कर बैठ गई थी। निशा बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको जो समझना है समझिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम मैं आपकी गाड़ी में कैसे आ गई। एक बार फिर निशा अपनी यह बात दोहराती है। आगे बैठो आकर, निशा से प्रेम कहता है तो निशा आगे बैठ जाती है। सीट बेल्ट बांधो। निशा की तरफ देखकर प्रेम बोलता है। निशा डर के मारे सीट बेल्ट नहीं बांध पा रही थी। सीट बेल्ट बांधना तक नहीं आता और सीट बेल्ट बांध देता है और गाड़ी चलाने लगता है। निशा चुपचाप बैठी रहती है, बार बार प्रेम की तरफ देखती है वो, और प्रेम फोन पर बात करता रहता है। निशा प्रेम की गाड़ी में कैसे पहुंची, अमरावती में क्या क्या होने वाला है। अगर आप इस कहानी में आगे जानना चाहते हैं तो इसका अगला भाग जरूर सुनें, जो जल्द ही इसी चैनल पर प्रसारित हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।